बीबी पड़दे रहे थी, डोढ़ी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती हैं वो बनकुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, इब गात उगाड़े फिरती हैं वो करे सरायों सोरे। नकबे सर नक पर बनी पर थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी ही सुन साहिब के खेल। कबीर हरि के नाम बिना ये नार कुतिया हो, गली गली भौंकत फिर भाई टूक न डाले कोई। पुण्यात्माओं, हमारे ऊपर इस त्रिगुणमयी माया का बहुत ज़्यादा नशा है, बहुत ज़्यादा दबाव है। और आप जी पुण्यात्मा हो कि आप यहाँ आगे जहाँ इस माया से, माया का जो ये नशा कम होगा, ये एंटीबायोटिक कैप्सूल टैबलेट्स आपको दी जा रही हैं, जिससे आपका ये नशा कम हो जाएगा और आपकी श्रद्धा घड़ी बढ़ेगी भगवान में। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अब जैसे जो बहन बेटियां उच्च घरों में अच्छे खानदान मानती हैं, हम तो उच्च घरों की बहू बेटियां हैं, और वो सत्संग में नहीं आती, कोई बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं जो अच्छी पोस्ट प्राप्त है, जिसको अच्छा कोई कारोबार प्राप्त है, कोई राजा बना है, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये अपने पिछले पुण्यकर्मों से ही इनको ये सुविधाएं प्राप्त हैं। और जैसे किसान ने पिछले सीजन में गेहूं बीजा था, तो अगले सीजन में तुरंत ही वो कोई धान, ज्वार, बाजरे की खेती करता है, और उसके तुरंत बाद फिर गेहूं फिर बीजना प्रारंभ कर देता है। यदि किसान ने एक बार में मान लिए 100 मन गेहूं अपने घर रख लिए और नेक्स्ट सीजन में उसने कुछ बोया बीजा नहीं, तो जब तक उसके पिछले सीजन के बोए हुए इकट्ठा किया हुआ अन्न चलेगा तब तक तो उसको कोई आपत्ति नहीं, उसने खाओ और खिंडाओ, बर्बाद करो, चाहे किसी तरह करो। और जब वो अन्न खत्म होगा फिर भूखा मरेगा, मांगता फिरेगा। और जो समझदार होते हैं किसान, वो तुरंत ही भविष्य की तैयारी कर लेते हैं। तो जो भक्ति रूपी संचित कर्म जिन्होंने इकट्ठे किए हुए थे, उनमें से प्रारब्ध में कुछ पुण्य डाल करके, कुछ पाप डाल करके ये जीवन मनुष्य का दिया जाता है, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं। और इस प्रारब्ध कर्म के अंदर जिसके पिछले पुण्य गणे हैं, उनको पुण्य एवरेज में ज़्यादा मिले हुए हैं, उनको सुख ज़्यादा, सुविधा ज़्यादा मिली हुई है, तो वो परमात्मा से दूर हो जाते हैं। वो सुख भी जीव के लिए दुश्मन हो जाता है। और आप पुण्यात्मा हो, बाकी घनी पुण्यात्मा तो वो है जो सुख भी है, फिर भगवान भज रही है, फिर भी परमात्मा के चरणों में आने लग गए, अच्छी पोस्ट भी है, घर में सुख भी है, धन भी है, बच्चे भी हैं, सब सेट है, और फिर भी दया होगी भगवान की, उनकी किस्मत का तो कहना है कुछ को नहीं। और जो दुखी हैं बेचारे, कोई किसी संकट के कारण भटकता भटकता भगवान के लिए भटक रहा था सुख लेने के लिए, और वो भी यहाँ आ गया, वो भी पुण्यकर्मी प्राणी है, उसके लिए वो दुख वरदान सिद्ध होगा एक दिन। अगर वो कष्ट ना आता तो वो कभी भगवान की तरफ नहीं चलता। और जिनके पास बहुत ज़्यादा सुख है, अच्छे बच्चे भी सेट हैं और खुद भी अच्छी पोस्ट प्राप्त है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा कहते हैं फिर हमने ऐसा सुख भी ना चाहिए, वो तो उसके लिए अभिशाप बन जाएगा। उस जो उच्च पोस्ट या अच्छा धन फैक्ट्री लाए बैठे है और भगवान की भक्ति करता नहीं, करता है तो नकली सी करता है, डुप्लीकेट करता है, जो शास्त्र विरुद्ध है, वो भी यूजलेस है। तो परमात्मा कबीर जी ने अपनी वाणी बताया है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो,
जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा, ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपसे दूर हो जावे, और धन्य है हमें वो दुख, वो बलिहारी उस दुख के जो पल पल परमात्मा याद करावे, परमात्मा से दूर ना हो जा, ऐसा दुख भी दाता हमें देते रहना। तो पुण्यात्माओं, जो उन नकली सुख पाकर इस झूठे सुख को प्राप्त करके जो बहन बेटियां अपने आप को उच्च घराने की मानती हैं और मानती थी, उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो उस मान बढ़ाई के कारण सत्संग में नहीं जाती, और सत्संग में जाए बिना इसका चौंध टूटे नहीं, अंधेरा हटे नहीं। तू कौन है, कहाँ से आया था और किस लिए यहाँ आया हुआ है, कल का पता नहीं कि बिजली गिर जा, ये जो जिसके ऊपर आज फुल्ला फिरा है ये तेरे साथ जागा ही नहीं, ये कार कोठी फैक्ट्री ये नौकरी यहीं रह जाएगी। तो ये ज्ञान होगा अगर सत्संग में, सत्संग में वो आ नहीं सकते क्योंकि वो अंडी पाक रहे हैं, टीरी खा हो रहे हैं, उन्होंने सोचा बड़ा बेइज्जती होगी, धरती में बैठना पड़ेगा, क्योंकि 10-10 नौकर सलूट मारे। और फिर के बनेगी उनके संग में, वो बताते हैं बीबी पढ़ते रहे थी और डोडी लगे थी बारे। डोडी जहाँ पर पहरेदार बैठा करते थे, चौकी बैठती थी, पुलिस वाले रहते थे, कोई एर गैर व्यक्ति राजाओं के बड़े बड़े अधिकारियों के महल की तरफ नहीं जा सकता था, कोई साधु संत वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता था। और फिर क्या बना, कबीर हरि के नाम बिना ये नारकूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे फिर टूक न डाले कोई। वो राजा की रानियां काजू किशमिश के हलवे बना बना खाती थी, बांदियाँ बनाया करती थी, और एक परमात्मा के नाम बिना फिर वो क्या बनी, कुतिया बन गई। ओए होए, पुण्यात्माओं, हमारा नशा गणा हो रहा है तीन त्रिगुण में माया का, और हम इतना कुछ सुनकर भी डर नहीं लगता। हमने न्यों सोच रखा हम तो न्यों मौज मारेंगे फिर मनुष्य बन जाएंगे, ऐसा बड़का खेल को नहीं कि तुम मनुष्य बन जाओगे, फिर कुत्ते गधा को के सिर में दर्द, अभी ये सारी उम्र ये रहेंगे नहीं, ये परिवर्तन होता रहता है। आगे अगर मनुष्य भी बनना है तो भी भक्ति और धर्म कर्म करे पार पड़ेगी, और मोक्ष प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या बताते हैं कि नक बेसर वह बीबी पड़दा रही थी, डोडी लगे थी बाहर, पर्दा में रहा करती वो राजा की रानियाँ, आगे पुलिस वाले 2-2 3-3 जो है ना चौकी होया करती थी, काजू किशमिश के हलवे खाया करती थी, जूठे छोड़ती थी, बांदी नौकर नौकरानियाँ खाती थी, ऐसे फेंक देती थी उठा के थालियों को एक तरफ को, होए होए, क्योंकि उसके पिछले पुण्य थे, उन्हें खाओ और खराब करो कुछ भी कर। फिर क्या बनी, फिर वो कुतिया बन गई, कुतिया। पहले तो एडी से चोटी तक अपने शरीर को ढक के रखा करती थी, अब नी वस्त्र घूम रही है, सैर सपट्टे कर रही है वहाँ। अब परमात्मा कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, अब गात उघाड़े फिरती है वो करे सरा में शोर। सराय माने धर्मशालाओं में पहले अतिथि रुका करते थे राह चलते, और वहाँ होटल होते थे, होटल पर खाना खाने वाले, तो रोटी खाने वाला रोटी खा रहा है और कुतिया वो रानी वो कुतिया बन के और उस खाने वाले के मुंह की तरफ देख रही है कि शायद कोई टूक तेरी तरफ आ जावे। कोई पुण्यात्मा होता हो तो पहले डाल देता, ले भाई थोड़ा टूकिया भी खा ले, कुत्ता भी खा ले। और कई इसे होया करें कति सारा खा जाए टूक भी ना गिरे, नौका ने उठ के चल पड़े। तो वो मान लीजिए वो कुतिया देख रही है और यात्री खाना खा रहा है, वह ऐसे देखती है कि अब के शायद टूक तेरी तरफ आएगा। और फिर मान लिए किसी पुण्यात्मा ने इतना टूक तोड़ कर फेंक दिया रोटी का
रेत के अंदर 10 ग्राम रेत से साथ खा रही है, जब काजू किशमिश खाया करती थी। एक परमात्मा की भक्ति के बिना यह दुर्गति प्राणी की हो जाती है। और गले में हार पहना करती, 9-9 लाख रुपए के माची माची हंडिया करती, धरती तोल्या करती। अब कहते हैं नक बेसर नक पर बनी वह पैरें थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी, देख साहिब के खेल, देख भगवान के खेल।